इस देश में जगह जगह अतिक्रमण नहीं है और उसे हटाने के लिए अभियान नहीं चलेगा क्या? लेकिन दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जब यही अतिक्रमण हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम की टीम और पुलिस गई तो भाई पत्थर चलने लगा। आप देखिए कि किस तरह से मुसलमानों के अंदर यह जहर भरा जा रहा है कि अगर प्रशासन की कोई सामान्य कार्रवाई भी होती है तो उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि देखो तुमको टारगेट कर रहा है, यह सब टारगेट करने के लिए हो रहा है। नहीं तो वो मुसलमान अपना काम कर रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, उसको वीडियो बना बना के बुला बुला के झूठ भर भर के उसके दिमाग में कि नहीं नहीं आओ मस्जिद टूट रही है, और ये सब हो गया। फिर इस देश में जगह जगह अतिक्रमण नहीं है और उसे हटाने के लिए अभियान नहीं चलेगा क्या? लेकिन दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जब यही अतिक्रमण हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम की टीम और पुलिस गई तो भाई पत्थर चलने लगा। और ये सब ये कहकर किया गया कि ये लोग मस्जिद तोड़ने के लिए आए, जबकि मामला अवैध अतिक्रमण हटाने का था। इस पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल हो गए। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़ गए। भाई आप देख रहे हैं, एक वक्त के लिए हालात ऐसे बन गए कि पुलिस पीछे हटने लग गई और भीड़ हावी हो गई। और कोई वीडियो बनाने वाला कह रहा है जियो मेरे शेरों, वो पत्थर चला रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले रहे हैं, सामने हाड़ मांस के पुलिस वालों को मार रहे हैं, और वीडियो बनाने वाला कह रहा है जियो मेरे शेरों। ये सब बवाल कोई अपने आप नहीं हुआ। तुर्कमान गेट पर कल रात करीब 8 से 9 बजे के बीच एमसीडी की टीम गई थी। वहां पर बैरिकेडिंग लगने लगी थी, लेकिन बुलडोजर एक्शन से पहले ही वहां भीड़ जमा हो गई। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही वहां भड़काऊ बयानबाजी शुरू हो गई। सुनिए किस तरह से मुसलमानों को भड़काया गया। पूरी रात काली करने के लिए बकायदा उनको कहा गया, बाइक्स पे गाड़ियों पे सवार होकर इस तरह के मैसेज फैलाए गए। दुकानें बंद करके लोगों से कहा गया कि आओ तुरंत पहुंचो, रात काली करो, मस्जिद बचाओ। देखिए ये सब एक बार में, एक सेकंड में नहीं हुआ है, पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। मुसलमानों का क्या हाल है बॉस? क्या है इसमें मुसलमान का हाल, मुझे बताइए जरा। अगर अतिक्रमण हट रहा है तो इसमें क्या हिंदू मुसलमान है? अतिक्रमण में क्या सिर्फ मुसलमान का जो अतिक्रमण है वही हटाया जा रहा था क्या? ये कोई कम्युनल घटना नहीं है, ये सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर का मामला है बॉस। इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। सामने पुलिस थी, प्रशासन था, अपना काम कर रहा था, इधर मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा कर दी गई, पत्थर चला दिए गए, और फिर कहा जा रहा है देखिए मुसलमान पे क्या हो रहा है। मार खा रहे हैं पुलिस वाले, पत्थर चला रहे हैं आप, अब मुसलमान पे क्या हो रहा है? तुर्कमान गेट पर दरगाह फैज़े इलाही मस्जिद है और इसके पास अतिक्रमण हटाया जा रहा था। एमसीडी की टीम पहुंचने के बाद वहां भीड़ जमा हो गई। लोग बैरिकेडिंग के पास खड़े होकर पुलिस का विरोध कर रहे थे। कुछ लोग सेल्फी वीडियो बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला रहे थे, भड़का रहे थे कि देखो मुसलमानों का क्या हाल हो गया है। इसी तरह से कई लोगों ने वीडियो बनाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई थी, पुलिस और बैरिकेडिंग ही देखकर मस्जिद गिराने की अफवाह फैला दी गई। इसी तरह से लोगों को भड़काया जाता रहा। आप भाषा सुन रहे हैं, इनकी मिलिट्री आ गई। इनकी किन की भाई? इस देश की पुलिस तुम्हारी पुलिस नहीं है क्या? इस देश की मिलिट्री तुम्हारी मिलिट्री नहीं है क्या? इनकी मिलिट्री आ गई। क्या होता है? भीड़ उग्र होती गई, फिर अचानक पत्थरबाजी, नारेबाजी शुरू हो गई। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। पुलिस एमसीडी टीम पर पथराव शुरू हो गया। ये लोग नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। भीड़ के पथराव के बाद पुलिस की टीम बचने के लिए पीछे हटने लगी। घरों से लोग इस घटना का वीडियो बनाने लगे। पुलिस पर हमला करने वालों की तारीफ करने लगे कि शाबाश, पुलिस को भगा दिया। ये जो वीडियो बना रहा है छत पे खड़ा होकर, वाह मेरे शेरों, इसका तो कुछ गया नहीं। अभी पुलिस जवाबी कार्रवाई में कुछ कर देती और जो वहां पे घायल होता, जो मरता, उसका क्या होता? सोचिए ना, कानून का खौफ, ना पुलिस का खौफ, पुलिस वालों के सिर फोड़ दिए भाई। उन पुलिस वालों को सुनिए जो पत्थरबाजी में घायल हुए, देखिए कैसे माथा फाड़ दिया है। 12:30 के बाद में ये पथराव चालू हो गया था सर। अच्छा जी सर। तो आप कहाँ पे थे जब ये पत्थर, कब आपको चोट लगी है? जी वो तुर्कमान गेट से आगे 3 रास्ते जाते हैं, वहाँ 3 रास्ते में ही भीड़ इकट्ठी हो गई थी। ना इधर जा रही थी ना इधर जा रही थी, ना बैरिकेड लगाने दे रही थी वो। तो एक दरवाज़ा है, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे थे हम। उससे ही वहाँ से शायद वो सड़क फूटी हुई है, तो उससे सीवर का काम चल रहा है, वहीं से पत्थर उठा के वो मारने लगे थे। कितने टाके आए हैं आप? जी 3 टाके आए हैं सर। पुलिस अपना काम करने गई थी, उसका माथा फटा है। किसी को दर्द हो रहा है? ना, शेर हैं जिन्होंने माथा फाड़ दिया। और यही अभी इधर फट जाता तो इस देश में मुसलमान जो है वो बचने की हालत में नहीं रहता।
पूरा नैरेटिव बिगड़ देते कि बाप रे बाप मुसलमान तो खतरे में है। यह पूरा बवाल कैसे शुरू हुआ उसको भी देखिए। तुर्कमान गेट की मस्जिद के पास अवैध निर्माण को हटाने के लिए रात 12 बजे के करीब बुलडोजर एक्शन के लिए पुलिस को डिप्लॉय किया गया। करीब 12:30 बजे तक 32 बुलडोजर, 50 डंपर और 200 से ज्यादा मजदूर तुर्कमान गेट के पास पहुंचे। रात 1 बजे मस्जिद के पास हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन शुरू होना था, लेकिन इससे पहले ही वहां लोगों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। देर रात 1:15 बजे करीब उसी के आसपास पुलिस ने लोगों को वहां से हटाने की कोशिश शुरू की। रात को 1:23 पर भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और करीब 10 मिनट तक मौके पर जमकर बवाल बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके बाद रात को 1:30 बजे अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। करीब 5.5 घंटे तक चले बुलडोजर एक्शन में मस्जिद के आसपास हुए अवैध निर्माण को ढा दिया गया। अब जिन लोगों ने बवाल काटा उनसे पूछिए कि अगर पुलिस मस्जिद गिराने गई थी तो मस्जिद वहां अभी भी कैसे खड़ी है। आप यह भी देखिए कि जब भीड़ ने पथराव किया तो पहले पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब भीड़ में शामिल लोग नहीं माने और पथराव करते रहे तब पुलिस ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। सुनिए एक बार। और ये जो धड़ाम से आप आवाज सुन रहे हैं, ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस गोली चला रही और बाद में लाठी चलाई, पत्थर खाली, माथा फुड़वा ली, सब सब्र करके देख ली कि शायद लोग समझ जाएं। ना समझे तो फिर लाठी तो चलानी पड़ेगी भाई, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए। पूरा बवाल ये बात फैलाकर कर दिया कि मस्जिद गिराने आए। मुसलमानों को भड़काने के लिए वीडियो बनाए गए, गाड़ियों में घूम घूम कर अपील की गई कि मस्जिद गिराने वाले हैं। सच्चाई से किसी को कुछ मतलब ही नहीं था। हकीकत यह है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान मस्जिद को एक खरोंच तक नहीं आई। देखिए मस्जिद खड़ी है, यह मुसलमान को नहीं दिखता है बॉस। कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, दौड़ गए कौए के पीछे। कान नहीं देखना है क्या? कह दिए मस्जिद गिराने आए थे, मस्जिद खड़ी कैसे है? पूछो ना जाके उन लोगों से जो बोले थे कि मस्जिद गिराने आए हैं, और जब आसपास गिरा दिए तो मस्जिद भी गिरा देते अगर गिराना होता। फैज़े इलाही मस्जिद आज भी सही सलामत खड़ी है, पहले भी खड़ी थी। और इस देश में कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, अगर अवैध अतिक्रमण करके बना रहेगा तो क्या उस पर एक्शन नहीं होगा? अगर मैं कह रहा हूं तो। लेकिन नहीं, गदर काट दिए भाई, माथा फाड़ दिए। देखिए तुर्कमान गेट से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, वहां क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ये मस्जिद है और इसके सामने ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये दरअसल अवैध तरीके से बनाया गया, जिसकी बाकायदा पैमाइश की गई और कोर्ट के आदेश के बाद इसे तोड़ने की कवायद जो है वो की गई। मस्जिद पूरी तरह से सही सलामत है, इसके किसी भी हिस्सा को छुआ तक नहीं गया, लेकिन बावजूद इसके लगातार अफवाह फैलाई गई, जिसकी वजह से साफ तौर पर पत्थरबाजी देखने को मिली। अतिक्रमण हटाने गई टीम के खिलाफ मस्जिद को लेकर अफवाह फैलाई गई, जबकि अतिक्रमण हटाने की बात तो कोर्ट ने कही थी। कोर्ट ने आदेश दिया था भाई कि अतिक्रमण हटाओ। ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी की सरकार ने कहा कि चलो चलो मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, अतिक्रमण हटा देते हैं। अतिक्रमण हटाने का आदेश 12 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जारी किया था। उसी के निर्देश के आधार पर यह नोटिस जारी हुआ। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए 3 महीने का वक्त भी दिया, लेकिन भड़काने वाले अपने काम में लगे रहे। कहते रहे कि जमीन वक्फ बोर्ड की है और कोर्ट का फाइनल फैसला आने से पहले ही बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई, जबकि एजेंसीज का कहना है कि कोर्ट ने एक्शन पर कोई रोक नहीं लगाई। 3 महीने के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश था। तुर्कमान गेट की फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट ने क्या कहा था, आपको वो भी बता देता हूं। पिछले साल 12 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्कमान गेट की फैज़े इलाही मस्जिद के पास बने हिस्से को अवैध माना था। एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को अतिक्रमण हटाने के लिए 3 महीने का टाइम दिया था। हाईकोर्ट ने मस्जिद के पास करीब 39,000 वर्ग फीट इलाके में बने अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में हुए अलग अलग एजेंसीज के ज्वाइंट सर्वे की रिपोर्ट में मस्जिद के पास अवैध निर्माण का पूरा दावा किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि मस्जिद के पास पीडब्ल्यूडी की रोड पर 2,512 वर्ग फीट और एमसीडी की 36,248 वर्ग फीट जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके रखा गया है। इस जमीन पर बारात घर, पार्किंग, प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर सब खुल गया भाई। अवैध कमर्शियल ढांचे बनाने का दावा किया गया। हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट में दावा था कि मस्जिद की कमेटी इस जमीन पर मालिकाना हक को साबित करने के कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है उनके पास। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में साफ कर चुका है कि वक्फ बोर्ड बिना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के किसी प्रॉपर्टी पर अपना हक नहीं जता सकता। तो कोर्ट ने कहा कि भाई जब कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो हटाओ ये सब। कोर्ट के इसी ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए पुलिस नवंबर नहीं दिसंबर बीत गया, अब जाके जनवरी में गई तो माथा फड़वा ली।
लोगों को भड़काकर मस्जिद पर एक्शन से जोड़ने का पूरा मामला बना दिया गया और उसे देखते हुए पुलिस भी इस मामले में साजिश के एंगल से अब इनकार नहीं कर रही। एक बार देखिए पुलिस क्या कह रही है। बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ कर रहे हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, और कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी देखा जाएगा। आप ये भी देखिए कि एक तरफ मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हुई तो वहीं ऐसे भी लोग हैं जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। तुर्कमान गेट के पास रहने वाले लोग कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। मस्जिद के पास बारात घर बनाकर कुछ लोग कमाई कर रहे थे जिसमें गरीबों को कुछ रियायत नहीं मिलती। सुनिए आसपास के लोग कह रहे हैं भाई कि ठीक हुआ, हट गया। मस्जिद के आसपास के इलाकों में रहने वाले मुसलमान तो यह भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें बुलडोजर एक्शन की पूरी जानकारी पहले से थी और वो ये भी जानते थे कि सिर्फ अतिक्रमण वाली जगह पर एक्शन होना है। ऐसे में इलाके के लोग भी कह रहे हैं कि बाहर से आए लोगों ने पथराव किया और माहौल खराब करने की कोशिश की। तुर्कमान गेट के इस इलाके के पास रहने वाले लोगों को सुनिए वो खुद क्या बता रहे हैं। नहीं है, सब बाहर के आदमी, यहाँ का कोई नहीं है, सब आराम से बैठे हुए हैं, यहाँ का कोई क्योंकि नहीं। यहाँ तो पुलिस लगातार बातचीत कर रही थी, पीस कमेटी से बात हुई, सबसे बात हुई। हाँ, पुलिस ने पहले ही इस चीज को बता दिया था, मस्जिद में कोई काम नहीं होगा, जो होगा बाहर का काम है। तो आप लोगों को ये पता थी बात? वहाँ पता है सबको। यहाँ तो आप लोग रात में शांति से सो गए थे? सब सो रहे थे, हम तो अभी उठ के आए हैं। अभी तो का इंतकाल हो गया, उसमें जाने का। अच्छा, तो जो लोग रात में यहाँ पत्थरबाजी कर रहे थे बाहर में, बाहर की तरफ दूसरी गली में, वो लोग कौन थे? हमें नहीं पता, हम तो घर में हम तो अभी उठ कर आए ना सोकर। 10 बजे सो जाते हैं मैडम। आपका कहना है कि बाहरी लोग हो सकते हैं? बाहरी लोग हो सकते हैं। अच्छा, चलो तो ये मैडम। तो है कि मस्जिद को कुछ नहीं हुआ? नहीं, यहाँ को सबको पता है कि जो भी मामला है मस्जिद का नहीं है, वो आंगन का है। अच्छा, आप लोग को ये बात पता थी कि मस्जिद नहीं है? मस्जिद नहीं, मस्जिद का मामला, मस्जिद तो अलग है ना, वो हिस्सा अलग है जहाँ शादी वगैरह होती है। ये तो लोगों ने साथ फितना फैलाने के लिए 2-4 लोगों को मर जाए वगैरह अपनी रोटी सेकने के लिए। बाकी तो ऐसा तो कोई मसला नहीं था यहाँ पर। हाँ, मस्जिद हम भी वहाँ पर गए थे, वहाँ से हमने रिपोर्ट दिखाई, मस्जिद बिल्कुल सही सलामत है। हाँ सही है, हमें तो पता है, हम तो अभी गए नहीं बाहर। जब रास्ता खुलेगा जब पता लगेगी। लेकिन कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, उस तरह के वीडियो सामने आए, वो लोग कहाँ के हो सकते हैं? ये तो मैं क्या बता सकता हूँ मैम, बाहरी लोग हैं जो चाहते नहीं है यहाँ पर अमन अमान रहे। हमारे थाने चौकी इंचार्ज हैं, थाने इंचार्ज हैं हमारे, उन सबको पता है सब मामला ठीक है।